हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2 के बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है? टू स्टिच ए शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड। मीन्स एक शर्ट को सिलने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की ज़रूरत है। आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ हाउ मैनी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड। अब उसमें ये बोला गया है कि हमारे पास 40 मीटर एक कपड़ा है, तो उस कपड़े से कितनी शर्ट्स को हम स्टिच कर सकते हैं और एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन, और उसके बाद कितना कपड़ा बचेगा। मीन्स 40 मीटर कपड़े को सिलने के बाद उससे हम कितनी शर्ट्स बना सकते हैं और कितना कपड़ा बचेगा, हमें ये निकाल के दिखाना है। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हमारे पास क्या बोला गया है कि जो टोटल क्लॉथ है वो कितना है, 40 मीटर। तो हम क्या लिखेंगे कि टोटल क्लॉथ इक्वल टू 40 मीटर। टोटल क्लॉथ जो है वो 40 मीटर के इक्वल है। अब ये रिजल्ट होता है कि जो 1 मीटर है वो इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर्स के। 1 मीटर इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर्स के, और एक रिजल्ट ये भी होता है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल होता है 10 मिलीमीटर्स की। तो अगर हम 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ जाएगा 1000 मिलीमीटर्स। अब क्वेश्चन में यूज सिर्फ ये है कि 1 मीटर को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके दिखाना है। तो क्या करेंगे कि हमारे पास क्या है कि 40 मीटर है, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 40 मल्टीप्लाई 100 इक्वल हो जाएगा हमारे पास 4000 सेंटीमीटर के इक्वल हो जाएगा ये। अब उसके बाद क्या बोला गया है कि एक शर्ट को सिलने के लिए जो कपड़ा है वो कितना है, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे क्लॉथ needed for one shirt equal to 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। अब हम 2 मीटर 15 सेंटीमीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो अब मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 100 से। अब यहाँ पे क्या है 15 सेंटीमीटर, तो इसको कैसे लिखते हैं, यहाँ पे लिख देंगे +15। तो अब यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 2 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 200 + 15, यानी कि ये किसके इक्वल हो जाएगा 215 सेंटीमीटर के। तो एक शर्ट को सिलने के लिए जो कपड़ा लगा वो कितना लगा, 215 सेंटीमीटर। अब हमें ये बोला गया है कि हमें टोटल क्लॉथ में से ये बताना है कि कितनी शर्ट्स को हम सिल सकते हैं और कितना कपड़ा बचेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ शर्ट्स stitched out of total cloth। मीन्स टोटल क्लॉथ में से हमने कितनी शर्ट्स को सिला है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो 4000 सेंटीमीटर है और 215 सेंटीमीटर है, तो 215 को 4000 से डिवाइड कर देंगे। तो 215 को जब हम 4000 से डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले 215 में हम ये देखेंगे कि हमें पहले किसको सोल्व करना है, 400 को। तो 215 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 400 से लेस वैल्यू आए। अगर हम 215 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू लेस नहीं आएगी, इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। तो यहाँ आएगा 215। अब इसको जब माइनस करेंगे तो 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, 9 में से 1 माइनस करेंगे 8, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, और रिमेनिंग की जो 0 है वो यहाँ ऐड हो जाएगी। अब 215 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 1850 से लेस नंबर आए। तो 215 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आएगी 1720। तो 215 को जब हमने 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 1780। अब इसको जब हम माइनस करेंगे तो 0 में से 0 माइनस किया 0, 5 में से 2 माइनस करेंगे 3, 8 में से 7 माइनस करेंगे तो 130 इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो बचेगा। अब हमारे पास ये बोला गया था कि कितनी शर्ट्स को हम सिल सकते हैं, तो हम 18 शर्ट्स को तो सिल सकते हैं 40 मीटर कपड़े की हेल्प से, और जो कपड़ा बचा है वो कितना बचा है, 130 सेंटीमीटर। तो क्या लिखेंगे कि हमारे पास 18 शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड
क्लॉथ लेफ्ट ओवर इज 130 सेंटीमीटर, यानी कि हमने मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया था, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे 130 सेंटीमीटर। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 10th में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 10th में बोला गया है मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेस ईच वेट 4 kg 500 ग्राम। एक मेडिसिन को पैक्ड किया गया बॉक्सेस के अंदर और उनका जो वेट है वो क्या है 4 kg 500 ग्राम। हाउ मेनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन ए वैन। अब कितने बॉक्सेस को हम वैन में लोड कर सकते हैं विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 kg, यानी कि 800 किलोग्राम से ज़्यादा वेट को वो नहीं उठा सकती है वैन। तो कितने बॉक्स जो हैं वो हम वैन के अंदर लोड कर सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ ये बोली गई है कि जो मेडिसिन है वो बॉक्सेस के अंदर पैक करेंगे तो उसका जो वेट है वो 4 kg 500 ग्राम है। तो अब इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि एक वैन जो है वो कितना वेट कैरी कर सकती है। वैन कैन कैरी अ वेट ऑफ, मीन्स जो वैन है वो कितना वेट कैरी कर सकती है। वैन कैन कैरी ए वेट 800 kg। अब 800 kg वेट को वे कैरी कर सकती है वैन। अब हमें क्या करना पड़ेगा, केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये रिजल्ट होता है कि 1 किलोग्राम इक्वल होता है हमारे पास 1000 ग्राम्स के। अब 800 किलोग्राम है उसको हमें ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे 800 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 ग्राम से। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास 8 और ये टोटल जीरोस कितनी हो जाएंगी 5, तो 8 लाख ग्राम जो है वो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद क्या बोला गया है कि हमें कितने बॉक्सेस जो है वो वैन के अंदर लोड करने हैं विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 kg। ये चीज़ तो हमने निकाल ली। अब यहाँ पे ये भी बोला गया है कि एक पैकेट का जो वेट है वो कितना दे रखा है 4 kg 500 ग्राम। तो यहाँ लिखेंगे वेट ऑफ 1 पैकेट वो किसके इक्वल है 4 kg 500 ग्राम के। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे 4 kg 500 ग्राम है, हमने यहाँ पे जो वैन का वेट निकाला है तो वो वैन को कितना वेट को वो कैरी कर सकती है वो हमें ग्राम में निकाला है। तो अब एक पैकेट का जो वेट है उसको भी हमें ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4 kg है, जो kg वाला है उसको हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो 4 इंटू में क्या आ जाएगा 1000 और प्लस में क्या आएगा 500। तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी 4000 प्लस 500, ये वैल्यू इक्वल हो जाएगी 4500 ग्राम्स के। अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ पैकेट्स दैट कैन बी लोड इन द वैन, यानी कि वो बॉक्सेस या पैकेट जो वैन के अंदर हमें लोड करने हैं। तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ बॉक्सेस दैट कैन बी लोड इन द वैन। अब यहाँ पे हमें नंबर ऑफ बॉक्सेस निकालने हैं जो वैन के अंदर लोड करने हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमारे पास 4500 को हम डिवाइड कर देंगे 8 लाख से। तो 4500 को अगर हम यहाँ पे 8 लाख से डिवाइड करेंगे तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 डिजिट है, ये वाले 4 डिजिट ले लेंगे। तो 4500 को अगर हमें 8000 से डिवाइड करना है तो हम क्या करेंगे, ऐसा नंबर देखेंगे जो 8000 से लेस होगा। तो अगर हम 4500 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 8000 से लेस नंबर नहीं देगा, तो इसलिए हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4500, फिर माइनस करेंगे 0 0, 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, 7 में से 4 माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 3। अब हम ये 0 यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब 4500 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 35000 से लेस नंबर मिले, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। तो यहाँ आ जाएगा 31500। अब यहाँ पे जब इसको माइनस करेंगे हम तो ये वैल्यू अगेन वही देगा 3500।
अब हम इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे फिर दोबारा एक ज़ीरो को यहाँ ऐड करेंगे, जो हमारी ऊपर रिमेनिंग ज़ीरो बची हुई है। अब 4500 को किससे मल्टीप्लाई करें कि फिर वही 35,000 से लेस वैल्यू मिले, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से अगेन, तो यहाँ आएगा 31500। अब यहाँ पे जब इसको हम लेस करेंगे तो ये वैल्यू फिर दोबारा 3500 ही आएगी, यानी कि अगेन डिवाइड करने के बाद लास्ट में वही नंबर बचेगा 3500। अब हमें नंबर ऑफ बॉक्सेस निकालने थे जो वैन के अंदर लोड करने हैं, तो इसका मतलब जो 177 है वो क्या है कि वो बॉक्सेस हैं जो हम वैन के अंदर लोड कर सकते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 177 बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन अ वैन। तो इतने बॉक्सेस को हम वैन के अंदर लोड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है, द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द हाउस ऑफ ए स्टूडेंट इज 1 किलोमीटर 875 मीटर। यानी कि हमारे पास ये बोला गया है कि जो स्कूल और हाउस का जो डिस्टेंस है वो है 1 किलोमीटर 875 मीटर। अब एवरी डे शी वॉक्स बोथ वेज, मीन्स वो डेली जो है वो वॉक करती है इन दोनों वे से, मीन्स वो एक बार तो स्कूल से घर, फिर घर से स्कूल, इस तरह से आती है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 डेज। अब हमें ये बताना है कि वो 6 दिनों के अंदर कितना डिस्टेंस जो है वो कवर करती है। अब सबसे पहले हमारे पास ये बोला गया है कि जो डिस्टेंस है स्कूल का घर से वो कितना है, 1 किलोमीटर 875 मीटर। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे क्या, डिस्टेंस ऑफ स्कूल फ्रॉम हाउस किसके इक्वल है, 1 किलोमीटर 875 मीटर के। उसके बाद यहाँ पे हमें ये बोला गया है कि एवरी डे शी वॉक्स बोथ वेज, मीन्स वो दोनों तरीके से जाती है, घर से स्कूल, स्कूल से घर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्टेंस वॉक्ड बाय द स्टूडेंट बोथ वेज, यानी कि दोनों वे से जो डिस्टेंस उसने कवर किया है वो किसके इक्वल होगा हमारे पास, हम क्या करेंगे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, क्योंकि बोथ वेज बोला हुआ है तो यानी कि दोनों वे से वो डिस्टेंस को कवर कर रहा है, तो जितना डिस्टेंस दे रखा है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हम 1875 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 1 किलोमीटर है और 875 जो है वो मीटर है। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हमारी क्या आएगी, 3750। तो डिस्टेंस जो उसने कवर किया एक दिन के अंदर वो कितना कवर किया, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 डे इक्वल टू 3 किलोमीटर 750 मीटर। यानी कि उसने जो डिस्टेंस एक दिन के अंदर कवर किया है वो 3 किलोमीटर 750 मीटर कवर किया है, क्योंकि 1 पे किलोमीटर था और 875 पे मीटर था। तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे। फिर बोला हुआ है कि फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 डेज। तो 6 डेज के अंदर उसने कितना डिस्टेंस जो है वो कवर किया है। अब हमें एक दिन का पता लग गया, अब हम 6 डेज का निकालने के लिए जो वैल्यू आई है उसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 6 डे इक्वल टू 3750 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। तो जब 3750 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी 22500। तो इसको हम क्या बोलेंगे, 22 किलोमीटर एंड 500 मीटर। तो अगर 6 डेज का डिस्टेंस निकालना था तो वो किसके इक्वल आ रहा है, 22 किलोमीटर 500 मीटर के।